जय हिंद दोस्तों, डीपी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टोटल भर्ती की बात करें तो 189 पद हैं जो इस बार है। एग्ज़ाम की बात की जाए तो जुलाई माह है उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बात कही जा रही है, लेकिन ये फर्स्ट वीक में होगा या लास्ट वीक में ये आयोग ही डिसाइड करेगा। इसको देखते हुए हम जो उत्तराखंड स्पेशल बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इससे पहले उत्तर प्रदेश में दोनों थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश मिलाकर था ये उत्तराखंड, ठीक है। लेकिन 9 नवंबर 2000 को ये राज्य अलग हो गया। उत्तराखंड का नाम पड़ा 1 जनवरी 2007 को। इसके पहले इसका नाम उत्तरांचल था, ठीक है। पौराणिक नाम जो था केदारखंड या मानखंड था। लंबाई की बात करें, पूरब से पश्चिम की ओर 358 किलोमीटर है। चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर 320 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 53,483 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,87,267 वर्ग किलोमीटर का लगभग 1.63% है। वर्तमान में राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 18वां स्थान है। राजधानी की बात करें तो देहरादून इसकी अस्थायी राजधानी है। प्रस्तावित राजधानी जो है गैरसैंड है। सीमावर्ती देश उत्तर में तिब्बत, चीन तथा पूर्व में नेपाल है। प्रमुख नदियों की बात करें, गंगा, यमुना, रामगंगा, भागीरथी, अलकनंदा और काली आदि नदियां हैं। मौसम की बात की जाए तो ग्रीष्म काल में जो है जैसे मध्य मार्च से मध्य जून तक, वर्षा जो है मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक, शीत ऋतु जो है मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक, ठीक है। प्रशासनिक इकाइयाँ जो हैं, जिलों की संख्या 13 है, मंडलों की संख्या 2 है, नगर निगम 8 है, नगर पालिका परिषद 41 है, नगर पंचायत 53 है, सामुदायिक विकासखंड 95 हैं, औद्योगिक कस्बे 2 हैं, ग्राम पंचायतें 7,791 हैं, तहसीलें 110 हैं। कुल ग्राम जनगणना 2011 से 16,793 है। आबाद ग्राम वन बस्ती सहित 15,745 है। गैर आबाद ग्राम 1,048 है। यहाँ का राज्य की भाषा क्या है, इसको देखते हैं। राज्य की भाषा यहाँ की हिंदी, दूसरी है संस्कृत। संस्कृत 2010 में जोड़ी गई थी। राज्य की चिन्ह सम्राट अशोक की लाट तथा उसके नीचे गंगा की 4 लहरें हैं। राज्य की पुष्प है ब्रह्मा कमल। राज्य की वृक्ष है बुरास। राज्यपाल यहाँ के हैं गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ का राज्य की पक्षी है मोनाल। राज्य की पशु यहाँ का है कस्तूरी मृग। उत्तराखंड दिवस जो है मनाया जाता है 9 नवंबर को, ठीक है। यहाँ पे सीटों की बात करें, लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, विधानसभा में 70 सीटें हैं। बाकी 1 सीटें जो है राज्यपाल वहाँ मनोनीत करता है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड भौगोलिक स्थिति, इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित होने के बाद 25 अगस्त 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति के आर्यन नारायण ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की। 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड अस्तित्व में आया। गठन के समय इसका नाम उत्तरांचल था, किंतु 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। यह राज्य हिमालय के उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक अर्धचंद्राकार रूप में भारत की भूमि के 1.63% तथा जनसंख्या का 0.83% भाग धारण किए हुए है। इसका कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। इसकी अवस्थिति की बात करें, इसका अक्षांशीय विस्तार 28 अंश 43 अक्षांशीय भाग से लेके 31 अंश 27 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। उत्तराखंड का देशांतरी विस्तार 77 अंश 34 से लेके 81 अंश 02 पूर्वी देशांतर के मध्य है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार 358 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार 320 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की अधिकतम लंबी सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड की न्यूनतम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य हरियाणा है।
उत्तराखंड का मात्र एक जिला देहरादून हरियाणा राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। उत्तराखंड राज्य के ऐसे 4 जिले हैं जैसे टिहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं अल्मोड़ा, जिनकी सीमाएं किसी अन्य राज्य या देश को स्पर्श नहीं करती है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की सीमाएं राज्य के 7 जिलों यथा नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल, देहरादून एवं हरिद्वार को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के 5 जिले यथा देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल एवं ऊधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है। उत्तराखंड राज्य का जिला पिथौरागढ़ 2 देशों यथा चीन तथा नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले उत्तराखंड के जिले हैं जैसे उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़। उत्तराखंड के 3 जिले यथा पिथौरागढ़, चंपावत एवं ऊधम सिंह नगर नेपाल देश की सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तराखंड की सीमा से लगे राज्य हैं यथा जैसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड की उत्तर पूर्व सीमा को स्पर्श करने वाला देश कौन सा है? चीन। उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है। उत्तराखंड की पूर्वी सीमा को स्पर्श करने वाला देश नेपाल है। उत्तराखंड की दक्षिणी सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले की अधिकतम सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले की न्यूनतम सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की सीमा नेपाल को सर्वाधिक स्पर्श करती है। ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल भारत भूमि के क्षेत्रफल का लगभग 1.63% है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के पश्चात उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 19वां राज्य था, परंतु वर्तमान जम्मू और कश्मीर के विभाजन के पश्चात में भारत का 18वां राज्य है। उत्तराखंड राज्य का आकार लगभग आयताकार है। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली है 8030 वर्ग किलोमीटर, जबकि न्यूनतम क्षेत्र वाला जिला चंपावत है 1766 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उत्तराखंड सांख्यिकी डायरी 2020-21 के अनुसार राज्य के पर्वतीय जिलों का क्षेत्रफल 46,035 वर्ग किलोमीटर है, जबकि मैदानी जिलों जैसे ऊधम सिंह नगर एवं हरिद्वार का क्षेत्रफल 7,448 वर्ग किलोमीटर है। राज्य के पर्वतीय एवं मैदानी जिलों का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का क्रमशः 86.1% है एवं 13.9% है। उत्तराखंड राज्य में 2 मंडल हैं यथा गढ़वाल एवं कुमायूं। राज्य के गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 7 जिले आते हैं जैसे पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग एवं चमोली हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 32,449 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड राज्य के कुमायूं मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं जैसे अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ एवं ऊधम सिंह नगर, जिनका क्षेत्रफल लगभग 21,034 वर्ग किलोमीटर है। गढ़वाल एवं कुमायूं मंडल का क्षेत्रफल उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का क्रमशः 60.7% है एवं 39.3% है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भौतिक विभाजन की बात करें। भूरचना, धरातलीय ऊंचाई एवं वर्षा की मात्रा में भिन्नता के कारण उत्तराखंड के क्षेत्रीय मानवीय क्रियाकलापों में विभिन्नता होना स्वाभाविक है। इन्हीं कारणों के आधार पर राज्य को 4 प्रमुख प्राकृतिक भागों में बांटा गया है जैसे हिमाद्री महाहिमालय श्रेणियाँ, दूसरा है जास्कर श्रेणियाँ, तीसरा है मध्य हिमालय श्रेणियाँ, चौथा है शिवालिक या बाह्य हिमालय श्रेणियाँ। तो पहला देखते हैं हिमाद्री या महाहिमालय श्रेणियाँ। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, इसकी ऊंचाई जो है 7816 मीटर है, इसी भाग में पाई जाती है। इस भाग की अन्य प्रमुख चोटियाँ जैसे कामेत, बंदरपुंछ, गंगोत्री, चौखंबा, दूनागिरी, नंदाकोट आदि हैं जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। इस भाग के प्रमुख हिमनद की बात की जाए तो यहाँ मिलाम, गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री, हिम, कोसा आदि हैं। यह पूरा क्षेत्र अत्यंत पथरीला और कटाफटा है जो कई पंखाकार उपनदियों वाली मोड़दार श्रृंखलाओं द्वारा निर्मित है। विवर्तन की दृष्टि से यह श्रेणी अत्यंत सक्रिय है।
विभिन्न ऊंचाइयों पर तापक्रम में विभिन्नता पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वहीन है। इस भाग में फूलों की घाटी अवस्थित है। इस भाग में लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई वाले भागों में शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से चीड़, साल, फर, सरो एवं सागौन आदि प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। इस भाग में लगभग 10,000 फीट से 12,500 फीट तक कुछ घासें और झाड़ियाँ मिलती हैं। इससे अधिक ऊंचाई पर वनस्पति का अभाव रहता है। इस भाग के मूल निवासी भोटियाँ हैं, जो यहाँ की घाटियों में फावड़े और खुरपी के साथ ग्रीष्मकालीन कृषि करते हैं। अपने कठिन परिश्रम के द्वारा भोटियाँ लोग गर्मी के 4 महीनों में गेहूँ, जौ, मड़वा आदि फसलों की पैदावार थोड़ी बहुत मात्रा में कर लेते हैं। पशुपालन यहाँ के निवासियों का प्रमुख कार्य है। ठीक है, प्रमुख शिखर देख लेते हैं और कितने ऊंचाई पर इसको देखते हैं। नंदा देवी पश्चिम में है, चमोली ज़िला में 7,816 मीटर में। कामेत चमोली ज़िला में 7,756 मीटर में। नंदा देवी पूर्वी भाग में है, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में 7,434 मीटर इसकी ऊंचाई है। अभिगामीन चमोली ज़िला में 7,355 है। माडा चमोली में 7,272 मीटर इसकी ऊंचाई है। मुकुट ये भी चमोली में है, 7,242 मीटर इसकी ऊंचाई है। चौखंबा चमोली ज़िला में 7,138 मीटर इसकी ऊंचाई है। त्रिशूल चमोली ज़िला में 7,120 मीटर इसकी ऊंचाई है। संतोपत चमोली ज़िला में 7,075 मीटर इसकी ऊंचाई है। कलंका चमोली ज़िला में 6,931 मीटर इसकी ऊंचाई है। पंचचूली पिथौरागढ़ में 6,905 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंदाकोट पिथौरागढ़ में 6,860 मीटर इसकी ऊंचाई है। भागीरथी उत्तरकाशी में 6,856 मीटर इसकी ऊंचाई है। भृगुपंत उत्तरकाशी में 6,772 मीटर इसकी ऊंचाई है। हाथी पर्वत चमोली ज़िला में 6,727 मीटर इसकी ऊंचाई है। बंदरपुछ उत्तरकाशी में 6,316 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट जास्कर श्रेणियों की बात करें। यह महान हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर एक तक फैला हुआ है। इसे तिब्बत हिमालय या ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय का कुछ भाग भारत में कुछ जैसे चीन के नियंत्रण में है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस टर्शियर काल तक हुआ था। इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। इस क्षेत्र की चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर है तथा ऊंचाई लगभग 3,000 से लेकर 3,500 मीटर है। ठीक है, सलसल, दमजन, चोरहोती, जुलुका, दारमा एवं किगरी बिक्री आदि दर्रे इसी क्षेत्र में हैं। मध्य हिमालय श्रेणी, यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण में उसी के समानांतर लगभग 75 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में विस्तृत है। इस भाग की पर्वत श्रेणियाँ पूर्व से पश्चिम मुख्य रूप से समानांतर फैली हुई हैं। इस श्रेणी के दक्षिण पूर्व की ओर धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत, लेख, नाग, रीवा, चूरिया एवं मसूरी नामक प्रमुख छोटी छोटी श्रेणियाँ हैं। मध्य हिमालय श्रेणी के पर्वतों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। यहाँ जीवाश्म नहीं पाए जाते। यह श्रेणी प्री कैम्बियन तथा पेलियोजोइक चट्टानों की बनी है, इसलिए इस श्रेणी में स्लेट, चूना पत्थर, सेल, क्वार्ट्ज, नीस, ग्रेनाइट आदि चट्टानों की अधिकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट शीत ऋतु में इस क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाएँ हिमाच्छादित रहती हैं, किंतु निचला भाग गर्म रहता है। ग्रीष्मकालीन मानसून द्वारा यहाँ भारी मात्रा में वर्षा होती है। वर्षा काल में यहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 160 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती रहती है। वन संसाधनों व आर्थिक क्रियाकलापों द्वारा मानव निवास की दृष्टि से यह क्षेत्रफल अधिक महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार सघन वन मिलते हैं। इन वनों में चीड़, फर, देवदार आदि वृक्षों की अधिकता रहती है। इस क्षेत्र की मिट्टी पथरीली, हल्की व कम उपजाऊ है। फिर भी यहाँ ऊंचे पहाड़ों से लेकर नीचे नदी घाटियों तक पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत का निर्माण कर कृषि की जाती है। इस क्षेत्र में शीतोष्णकटिबंधीय फल मुख्यतः सेब, नाशपाती, चेरी, अखरोट आदि पैदा किए जाते हैं। अलकनंदा की घाटी में ज्वार की प्रमुख किस्म जैसे जुआ पर्याप्त मात्रा में उपजाई जाती है, जबकि अल्मोड़ा में मुख्य रूप से मक्का की खेती की जाती है। नेक्स्ट है शिवालिक या बाह्य हिमालय श्रेणी। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखलाओं को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से लेकर 50 किलोमीटर है तथा ऊंचाई 9 से लेकर 1100 मीटर के मध्य है। इस श्रेणी का उत्तराखंड में विस्तार लगभग 600 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक है। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अल्मोड़ा के दक्षिण भाग, मध्यवर्ती नैनीताल, देहरादून आदि जिलों में है।
शिवालिक श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं में से नदियों द्वारा लाई गई अस्फीड़ित अवसादों से बनी हैं। निम्न हिमांचल, लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य स्थित लंबोट घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। इन्हीं दून घाटियों में लगभग 75 किलोमीटर लंबी, 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी तथा 350 से लेकर 750 मीटर ऊंची देहरादून की घाटी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य प्रमुख दून घाटियाँ जैसे कोटा दून, पतली दून, चौखंबा चुंबी, क्रियादा, कोठरी व पट्टी आदि। इन घाटियों में गहन खेती की जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या बसी है। शिवालिक श्रेणियों का क्रम नदियों द्वारा स्थान स्थान पर विच्छिन्न कर दिया गया है। हरिद्वार में गंगा नदी द्वारा शिवालिक श्रेणी का क्रम विच्छिन्न किया गया है तथा वहीं से पर्वतीय प्रदेश का अंत तथा मैदानी भाग का आरंभ होता है। ठीक है। शिवालिक क्षेत्र की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म व आर्द्र है। इस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में काफ़ी वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर के मध्य है। इस क्षेत्र के उत्तरी ढाल सघन वनों से ढके हैं। ये वन आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह क्षेत्र खनिज की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देहरादून के मंदारसू व बाड़ाकोट क्षेत्र में चूना प्राप्त होता है। डोलोमाइट चट्टानों से उपलब्ध चूने द्वारा पर्याप्त सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। बालू का पत्थर, जिप्सम, संगमरमर व फास्फेटिक सैल इस प्रदेश के अन्य खनिज हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड की मिट्टियाँ। भूगर्भिक, धरातलीय एवं जलवायु के आधार पर उत्तराखंड की मिट्टियों के में क्षेत्रीय विभिन्नताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। उत्तराखंड राज्य की मिट्टियों को मोटे तौर पर अधोलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे भाबर तराई मिट्टी क्षेत्र। इस प्रकार की मिट्टी उत्तराखंड हिमालय के पात प्रदेशों में स्थित तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। शिवालिक पर्वतमालाओं के निरंतर अपर्दन से भाबर एवं तराई क्षेत्र में एकत्र हुए अवसादों से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। जो भाबर और तराई वाला क्षेत्र है ना, जैसे जो नदियाँ अवसाद लेके आती हैं, तो जहाँ छोटा छोटा उनका मलबा रुक जाता है, अवसाद जहाँ जमा हो जाता है, इस मिट्टी से बना है। ठीक है। भाबर क्षेत्र की मिट्टी असंगठित एवं मध्य स्थूल कण वाली होती हैं। कहीं कहीं दलदली मिट्टी भी पाई जाती हैं और कहीं कहीं चीका मिट्टी भी पाई जाती हैं। भाबर क्षेत्र की अधिकतर मिट्टियाँ कम अम्लीय हैं। उनमें कार्बनिक तत्व सामान्य से उच्च मात्रा में उपस्थित होते हैं तथा चूने की मात्रा बहुत कम मात्रा में उपस्थित होती हैं। ठीक है। पर्वतीय मिट्टी की बात करें, पर्वतीय छिछली मिट्टियाँ ये शुष्क एवं शीतल रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में अत्यधिक शुष्कता एवं वनस्पति आवरण के अभाव तथा भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय के लिए अनुपयुक्त दशाओं के कारण मिट्टी की मोटी परत का विकास नहीं हो पाया। नेक्स्ट है भूरी, लाल एवं पीली मिट्टियाँ। इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण बलुआ पत्थर, रोल, अभ्रक युक्त स्लेटी बलुआ पत्थर आदि द्वारा टर्शियरी अवसादों से हुआ है। इसमें नमी को आत्मसात करने की शक्ति अधिक होती है। यह मिट्टी अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ होती है। इस मिट्टी का रंग भूरा, लाल अथवा पीला होता है। इस मिट्टी के विविध रंग में होने का कारण इसका धरातलीय चट्टानों के अनुरूप एवं वनस्पति के अवशेषों आदि का मिश्रित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है उप पर्वतीय मिट्टी। यह मिट्टी ऊंचे भूभागों में पाई जाती है। इन स्थानों की भौगोलिक बनावट अत्यधिक जटिल होने के कारण इनमें धरातलीय विषमताएँ अधिक पाई जाती हैं। ये मिट्टियाँ देवदार, चीर पाइन, स्प्रूस तथा बम्बू पाइन आदि वन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसमें जीवाश्म की प्रधानता रहती है। नेक्स्ट है उच्च पर्वतीय चारागाह मैदानों की मिट्टी। शुष्क जलवायु, वायु अपक्षय तथा हिमानी अपर्दन के प्रभाव के कारण इन मिट्टियों में प्रायः नमी की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी हल्की क्षारीय होती है। इसमें कार्बनिक तत्व मध्यम से उच्च मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की नदियाँ। इसको देखते हैं। यमुना नदी तंत्र। यमुना नदी का उद्गम बंदरपुंछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। यमुना नदी की कुल लंबाई 1384 किलोमीटर है, जो यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में आकर मिल जाती है। ठीक है। प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था। उत्तराखंड राज्य में यमुना नदी की कुल लंबाई 136 किलोमीटर है। ठीक है। ये नदी, यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में बहती है। टोस नदी। टोस नदी का उद्गम उत्तरकाशी में स्थित बंदरपुंछ पर्वत पर हुआ है। ठीक है। के उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलने वाली सुबिन नदी तथा हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से निकलने वाली रूपिन नदी से मिलने से होता है, जो कुछ दूरी तक तमसा के नाम से जानी जाती है। ठीक है। इसकी कुल लंबाई 148 किलोमीटर है।
यह नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर प्रवाहित होने के पश्चात कालसी और डाक पत्थर के मध्य यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र को निम्न 3 उपतंत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे भागीरथी उपतंत्र, अलकनंदा उपतंत्र एवं नयार उपतंत्र। भागीरथी उपतंत्र एक्चुअली गंगा जो है ना भागीरथी और अलकनंदा से मिलके बनी है। ये जब देवप्रयाग में आई तो यहाँ से जब सब नदियाँ एकत्रित हुई यहाँ की भागीरथी और अलकनंदा, तो यहाँ से इसका नाम गंगा पड़ा। ठीक है, इसकी हम लंबाई की बात करें, भारत में जो है गंगा भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर है इसकी जो है लंबाई। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी के गोमुख से हुआ है। उद्गम स्थान पर गंगा के मुख्य धारा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग के बाद इसे गंगा नाम से जाना जाता है। यह नदी उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से 205 किलोमीटर तक, गंगा के नाम से 96 किलोमीटर तक का लंबा मार्ग तय करती है। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा गंगा नदी है। इन दोनों नदियों का संगम देवप्रयाग में है। ठीक है, नेक्स्ट है हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्य से होकर बहती है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी एवं यमुना है। ठीक है, उत्तरी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व बागमती तथा दक्षिण किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ यमुना, टोंस एवं सोन है। बागमती जो है नेपाल से आती है। नेपाल में बहुत बढ़िया नदी है। मैं गया था एक बार नेपाल, जो है पशुपतिनाथ गया था तो देखा था वहाँ पे। ठीक है, गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा यमुना से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना में मिल जाती है। गंगा नदी मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपने जल को त्याग करती है और अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट है काली शारदा तंत्र। इसका उद्गम कुमायूं हिमालय मिलाम ग्लेशियर से होता है। प्रारंभ में इसे काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। यह सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है। कुठियांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती, लदिया, धर्मा, लिशार आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। धर्मा और लिशार अपने और ऊपरी भागों में दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, किंतु काली नदी में सरयू व पूर्वी रामगंगा नदियाँ उत्तर पश्चिम से आकर पंचेश्वर के निकट मिलती हैं तथा यहाँ से काली का नाम शारदा हो जाता है। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में ब्रह्मादेव नामक स्थान पर प्रवेश करती है। शारदा नदी बहराम घाट के समीप घाघरा नदी से मिल जाती है। ठीक है, और कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। ऐसा है, इस PDF को मैं ग्रुप में डाल दूँगा अपने DP एकेडमी ऑफिशियल में, तो आप लोग वहाँ से देखकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कुछ उत्तराखंड के जो रामसर स्थल उसको देखते हैं। देहरादून जिले में स्थित आसन संरक्षण अभ्यारण्य उत्तराखंड राज्य का पहला रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। इसका क्षेत्रफल 4.444 वर्ग किलोमीटर है। आसन संरक्षण अभ्यारण्य को 21 जुलाई 2020 को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। यह स्थल पक्षियों की लगभग 330 प्रजातियों का संरक्षण करता है, जिनमें गंभीर रूप से लुप्त प्राय लाल सिर वाले गिद्ध, सरको जिप्स, कैवल्स, सफ़ेद दुम वाले गिद्ध जैसे जिप्स बेगालिसिस आदि, बेयर, पोचार्ड, ऐथाबेरी शामिल है। उपलब्ध अन्य गैर एवियन प्रजातियों में लगभग 49 मछली प्रजातियां शामिल हैं। इनमें से एक लुप्त प्राय पुतिटर महासीर टोर पुतिटोरा है। जैव विविधता और बैराज के जल विद्युत उत्पादन के लिए इस स्थल की भूमिका महत्वपूर्ण है। अगस्त 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 75 रामसर आर्द्रभूमि स्थल शामिल है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार नेट से देख लीजिएगा इस टाइम कितने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्रमुख ग्लेशियर को देखते हैं।
उत्तरकाशी में यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, डोरियानी ग्लेशियर, बंदरपुछ ग्लेशियर है। ठीक है। रुद्रप्रयाग में चौराबाड़ी ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर है। चमोली जिला में दूनागिरी ग्लेशियर, हिप्राबमक ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर, संतोपत व भागीरथी ग्लेशियर। ठीक है। पिथौरागढ़ में मिलाम ग्लेशियर, काली ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, हीरामढ़ी ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, पोटिंग ग्लेशियर। ठीक है। बागेश्वर में सुंदर डूंगी ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, मैकतोली ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर है। ठीक है। टिहरी गढ़वाल में खतलिंग ग्लेशियर है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, डोरियानी ग्लेशियर है, बंदरपुछ ग्लेशियर है। ठीक है। प्रमुख जलप्रपात की बात की जाए तो चमोली जिला में वसुंधरा जलप्रपात है, पिथौरागढ़ में बिरती जलप्रपात है, चिनेश्वर जलप्रपात है। ठीक है। टिहरी गढ़वाल में केम्पटी जलप्रपात है, नैनीताल में कार्बेट जलप्रपात है, देहरादून में हार्डी व भट्टा जलप्रपात है, गरुड़ चट्टी जलप्रपात है, टाइगर जलप्रपात है, नीरगढ़ जलप्रपात है, सहस्त्रधारा जलप्रपात है, कुमोना जलप्रपात है, फूल चट्टी जलप्रपात है। ठीक है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें और ताल को देखते हैं। कुमायूं क्षेत्र की झीलें, ताल। कुमायूं हिमालय में कई बड़ी बड़ी झीलें हम नैनीताल, भीमताल, नेकुचिया ताल, सात ताल, पूना ताल और खुरपा ताल आदि हैं। ये सभी झीलें हिम के पिघलने से जल ग्रहण करती हैं। हिमानी प्रकार की झीलों के अधिकता हेतु कुमायूं क्षेत्र विशेष रूप से नैनीताल प्रसिद्ध है। झीलों की अधिकता कारण नैनीताल को सरोवर नगरी भी कहते हैं। ठीक है। देखते हैं नैनीताल। स्कंद पुराण के मानखंड में इस ताल की त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। समुद्र से लगभग 2000 मीटर ऊंचाई पर स्थित नैनीताल झीलों के चारों ओर दक्षिण पूर्व भाग को छोड़कर ऊंचे पहाड़ स्थित है। इसके दक्षिण पूर्व भाग में बलिया नाला निकलता है। ऐसी मान्यता है कि इस झील का निर्माण भगवान शिव की पत्नी सती के आंसुओं से हुआ है। ठीक है। माता सती के नयन आंसू गिरने के कारण नंदा देवी शक्तिपीठ की प्रतिष्ठा हुई है। यही कारण है कि इस नगर का नाम नैनीताल पड़ा। ठीक है। भीमताल देखते हैं। नैनीताल से लगभग 22 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 1370 मीटर की ऊंचाई पर भीमताल स्थित है। झील का हरा पानी आसपास की पहाड़ियों की सुंदर हरियाली को दर्शाता है और एक आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है। भीमाकार होने के कारण इस झील का नाम भीमताल पड़ा, परंतु कुछ विद्वान इस झील का संबंध पांडुपुत्र भीम से जोड़ते हैं। इस झील के उत्तरी भाग में नीली गदना नामक छोटे नालों का जल गिरता है। इस झील से छोटी छोटी नहरें निकालकर सिंचाई भी की जाती है। ठीक है। नौकुचिया ताल इस नौकोने की झील के नाम से जाना जाता है। यह भीमताल से 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। यह कुमायूं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। इस क्षेत्र के निवासियों का ऐसा विश्वास है कि 9 कोने एक साथ देख लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पक्षियों के निवास के लिए यह झील उत्तम है। ठीक है। सात ताल। यह झील नैनीताल झील से लगभग 22 किलोमीटर तथा भीमताल के से मात्र 4 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह कुमायूं क्षेत्र के सुंदर तालों में से एक है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति ने अपना संपूर्ण सौंदर्य उदारतापूर्वक इस ताल को दिया है। 7 ताल 7 झीलों यथा पूर्ण झील, राम झील, सीता झील, लक्ष्मण झील, सुख झील, गरुड़ पन्ना झील एवं नल दमयंती झील का समूह है। सातों झीलों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी मीठे पानी की झीलें हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है। कौन? 7 ताल झील जो है, 7 ताल झील जो है ये मीठे पानी की झील है सभी। ठीक है। नेक्स्ट खुरपा ताल झील। यह नैनीताल से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से लगभग 1635 मीटर है। यह जानवरों के खुर के आकार का है। कृताल। यह ऊधम सिंह नगर जिले में अवस्थित है। पर्यटन की दृष्टि से इस ताल का विशेष महत्व है। यहाँ चामुंडा, मनसा देवी, नागनाथ एवं संतोषी माता का मंदिर भी है। ठीक है। द्रोण सागर। यह झील उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोण सागर झील का निर्माण किया था। ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य की भव्य प्रतिमा इस झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है गढ़वाल क्षेत्र की झीलें और ताल। ठीक है। देखते हैं डोडी ताल। डोडी ताल उत्तरकाशी जिले में ताजे पानी की एक झील है। झील के चारों ओर रई, गुरड़ा और भोजपत्र के सुंदर वृक्ष हैं। 6 कोनों वाली इस झील में मछलियाँ पाई जाती हैं। सहज ताल।
नेक्स्ट है सहस्त्रताल। यह गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी व गहरी झीलों में से एक है। झील के दक्षिण पश्चिम में विशाल चट्टानों और उत्तरी छोर पर पुष्पों से आच्छादित समतल भूमि है। अप्सरा ताल, यह टिहरी में बूढ़ा केदार के पास स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस झील में हिमालय की अप्सराएं स्नान करती थीं। यह टिहरी गढ़वाल में समुद्र तल से लगभग 4390 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। महासर ताल, यह उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। यह झील 2 कटोरेनुमा तालों से निर्मित है। इसे भाई बहन ताल की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। ठीक है। इस झील के चारों तरफ घने वृक्ष और बुग्याल स्थित है। बुग्याल एक घास होती है। ठीक है। गाजी सरोवर झील, इस झील की चोराबाड़ी ताल भी कहते हैं। यह केदारनाथ की पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में स्थित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियों का इसमें विसर्जन करने से इनका नाम गांधी सरोवर पड़ा। ठीक है। कुछ जो प्रमुख उस देखते हैं, उस ताल को देखते हैं, उस झील को देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की प्रमुख झीलें। ठीक है। उत्तरकाशी में कौन कौन सी हैं? डोडी ताल, नचिकेता ताल, केदार ताल, भराड़सर ताल, लामा ताल, देवासाड़ी ताल, 5 कंडीदा ताल। ठीक है। नेक्स्ट है टिहरी गढ़वाल में मंसूर ताल, अप्सरा ताल, महाशरत ताल, यम ताल, बासुकी ताल। रुद्रप्रयाग में है भोग ताल, बदाड़ी ताल, सरवदी, देवरिया ताल। ठीक है। चमोली जिला में है रूपकुंड, हेमकुंड, होमकुंड, संतुप्त ताल, बेड़ी ताल, लिंगा ताल, सुख ताल, विष्णु ताल, बिरहित ताल। ठीक है। अल्मोड़ा जिला में तड़ाग ताल। ठीक है। नैनीताल में है नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल। ठीक है। चंपावत में है श्यामला ताल। ठीक है। झिलमी ताल। उधम सिंह नगर में गिरी ताल, द्रोड़ सागर। देहरादून में है चंदबाड़ी ताल, कासरो ताल। ठीक है। हरिद्वार में है दिव्य सरोवर। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ कहाँ है इसको देखते हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद पशु विहार है। ठीक है। आपके चमोली ज़िला में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और केदारनाथ वन्यजीव विहार। ये रुद्रप्रयाग में भी है। ठीक है। पिथौरागढ़ में है अस्कोट वन्यजीव विहार। ठीक है। अल्मोड़ा में है बेंसर वन्यजीव विहार। चंपावत और नैनीताल दोनों मिला के नंदौर वन्यजीव विहार। पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार में मिलाकर है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। हरिद्वार में है झील संरक्षण रिजर्व क्षेत्र। ठीक है। देहरादून में है मसूरी वन्यजीव विहार। ठीक है। आज यहीं तक करते हैं दोस्तों। अगर क्लास पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में आप लोगों से। ठीक है।